कथा आती है धुंधकारी की। कहा आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, पर एक ही दुख है कि जीवन में पुत्र नहीं, धन खूब है पर पुत्र नहीं है। एक दिन विचार किया कि चलो चल के जल में मरना चाहिए। लगे नहीं कोई कोई है कि संतान नहीं, चलो निपट लो, अभी इनके यहाँ हो जाएगी फिर कब होएगा देख लेंगे। संतान के भी महाराज शास्त्रों में कई रूप है। अगर कहा अगर संस्कारवान है तो जीते जी स्वर्ग है, और नहीं होते हुए भी जीते जी नरक झे देखने को मिल जाए। इसलिए भगवान से धन कम मांगा कर। काहे? संतान अगर संस्कारवान है धन अपने आप आ जाएगा। अगर गोविंद से मांगना है, अगर बिहारी जी से मांगना है तो अपने संतानों को संस्कार मांगना कि हमारे पुत्र पुत्री संस्कारवान हो, धन अपने आप आ जाएगा। कहा महाराज आत्मदेव मरने गए, ग्रीष्म ऋतु को समझो, दोपहरी तप रही थी, वृक्ष के नीचे विचार कर। अच्छा बताओ केनोर करनो अलग अलग बात है कि नहीं? घर में गुस्सा आए अब तो चली मरई जाओ, पति देव के जाने पटेले काम खत्म, बोल राधे। अच्छा बताओ दोनों तरफ क्रोध हो तो ऐसी बात होती है, पर आज तक कोई गाँव है नहीं ना, क्योंकि कहना और करना बड़ी अलग बात है। कहा जाके बैठे विचार कर रहे कैसे मरो, प्यास लगी पहले सोचा पानी पियाऊं, बाद में सोचू कैसे मरूं। पानी पीना है तो वहां क्या था? बोले एक संत स्नान कर रहे थे, पानी आनी नहीं पियो, क्या करो? संत के चरण पकड़ ले, जा जाकर जोर जोर से रोन लगो। संत ने कही महाराज का भयो? अरे वो बता, अगर समस्या हल होगी तो मैं करूंगा। कहा महाराज मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। संत ने जब मस्तक रेखा देखी तो कहा 7 जन्म बदी, 7 जन्म तक तेरे यहाँ पुत्र का, जीवन में पुत्र प्राप्ति का कोई रेखा नहीं है। अब ये तो जोर जोर से रोए पांव पकड़ के कि महाराज या तो वरदान दे दो, नहीं आज मरूं, तुम्हें ही जाको और उल्टो पाप लगे। संत ने सोचा नारायण ने अगर भेजा है तो कोई ना कोई बात होगी। एक फल दिया, जाके अपनी पत्नी को दे देना, आज से 9वें महीने में तेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। घर लायो बड़ो प्रसन्न, तो कर्मकांडी ब्राह्मण था। आवाज लगाई, पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली देखो आज मैं क्या लेकर आया हो। अब बढ़िया आई जोर से, एकदम लगो आज कोई मोटो जब मिल गो जजमान, अच्छो ही धन दाओ हो। आके देखो तो का है हाथ में? बोले एक फल। धुंधली कह रही ऐसी आवाज लगा रहा तो कहा देवी अरे ये 9 लाख से महंगा है, इसको जब आप पाओगी तो हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। विचार किया मना करूंगी तो लड़ाई होगी। कह दिया स्वामी स्नान करूंगी, पूजा करूंगी और फिर पाऊंगी। मन में सोचे बाबा मेरी पत्नी के विचार कितने अच्छे हो। अब बताओ जो डेली झगड़े और कभी अच्छे से बात कर ले तो बेचारे वाहे तो चक्कर है। आज परमेश्वरी का हो गया। कहा जैसे ही मन में विचार करके गई, अब ये तो चला गया और फल रख के बैठी है। मन में विचार कर रहे अगर इसको पा लिया और अगर पेट बढ़ गया, अगर चोर आए तो पूरे नगर वाले भग जाएंगे, हम तो ऐसे ही भगत नहीं बनेंगे। आग लगी तो क्या होएगा? बोले पूरा नगर भग जाएगा, हम ऐसे ही जल जाए। देखो भैया खाली दिमाग काय को घर रहे, बताओ बैठो ही रहे वो, जैसे खाली मत रखियो, ठाकुर जी को बिठा कर रखियो। मन में अनेक विचार कर रही थी। बहन आई, कहा बहन क्या हुआ? सारी बातें बहन को बता दी। तेरे जीजाजी ना जाने कहां कहां से ले आवे फल और के इसको पा पुत्र होगा। बहन ने कही चिंता मत कर, मेरे यहाँ होने वालो है, पर बात काय में पक्की भाई, धन में कुछ धन दे देना ताकि मैं पुत्र मेरा तुझे दे। मन में विचार करो। अच्छा बताओ बिना मतलब से कोई काम करे? कहा जिंदे जिंदे भी हमरो और मरने के बाद तो पूरा हमरो ही है। बेटा कौन को हमरो, दोनों के बीच बात पक्की हो गई। अब ये फल का क्या करा जाए? बोले गौ माता को खिला दे, कई दिन से ऐसे ही बंधी, आज तक इसने भी कोई बछड़ा नहीं दिया।
अब वो फल खिला दिया गौ माता को। कहा महाराज जब इसके काम शुरू हो गए, पति को लगे कि अब बच्चा होने वाला है, करते करते 9वें महीना आया तो यहाँ बहन के यहाँ पुत्र हुआ, तो बहन ने वैसे के वैसे कपड़े में लपेटा और अपने घर वाले के हाथ भेज दिया। अब इसने जैसे ही पुत्र मिला उसको धन दे दिया और पूरे नगर में ढोल पिटवा दी, ढोल बजवा दियो कि मेरे यहाँ पर पुत्र का जन्म हो। देखो पहले बच्चा हो तो हर घर घर खबर जाती, और आज अगर पड़ोसी को भाव कोई आके कह दे उनके घर तो लड़का भाव का करना उनके घर भाव। अच्छा परिस्थिति बनी कि नहीं बता। हमारे लाला को जन्म भाई हो गयो, कहा भाई नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा, हर घर जाके थाली पीट पीट के बजा के आएगी नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म हो गयो। और जब ये बात सुनती थी गोपियां गोप, ऐसो लागे जैसे कान में किसी ने मिश्री घोल दी। अब यहाँ की कथा देखी हो तो आज की कथा ज्यादा ज्ञान की होती है। अच्छा बताओ सुनना पसंद करें या सुनानो? सही से बोली हो। कोई आके ज्ञान की बात बता के बदल ले तेरे पास, काहे हमें पहले ही से पता है ज्ञान सब सुनाना पसंद करे, सुनो कब पसंद करे। यहाँ 3 दिन बाद क्या हुआ? बोले गौ माता के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ। शरीर तो है मानव का और कान है गौ। दोनों शिशुओं का नामकरण हुआ। अब देखो नाम का यहाँ वर्णन आगे जामिल की कथा में भी आएगा। घर में बच्चों के नाम ऐसे होना चाहिए जो हम पुकारे तो भगवान की याद बनी रहे। पर आप जई तो कहो कि दिक्कत तो झई है का, 6 महीना पहले से प्लानिंग करें और नाम ऐसो धरे के बूढ़े से आने लेके बता दे स्पेशल नाम रखो, पर एक ऐसा रख दो कि घर में भगवान का नाम स्मरण होते रहे। कहा महाराज जब आत्मदेव के नाम पे नाम रखाने लगा आत्माराम, धुंधली बोली किसने मुसीबत उठाई थी? बोले आपने। तो मेरे नाम पे रखाएगा, नाम धुंधली था तो रखा गया धुंधकारी। गौ माता के पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। दोनों बड़े होने लगे। अब देखो नाम का प्रभाव पड़ता है, अगर नाम अच्छा है तो जीवन में बच्चा कुछ करेगा। इसलिए भैया नाम सोच समझ के रखा कर। अब आप कहो हम रख तो देते बढ़िया सुंदर, पर हम फिर भी किट्टू पिट्टू कछू भी कहने लगे। अच्छा बात सही कि नहीं बता? अगर कृष्ण नाम है राम है तो बस कृष्ण राम नहीं बोले, ऐसी छाप रख लेगा। मैं कहा बताऊं काहे हमारे कर्म ही अच्छे नहीं है कि भगवान को स्मरण करते रहे। दोनों बड़े हुए, दोनों का गुरुकुल में कहा शिक्षा के लिए एडमिशन कराया। अब गोकर्ण तो महा ज्ञानी, धुंधकारी महा खल। क्या करे? गुरुजी को मार के आ जाए, रोज बच्चों को परेशान करे। पिताजी ने सोचा एक पढ़ लेगा, एक भी नहीं पढ़ रह जाए, बंद कर ले। धीरे करते करते 4 वैश्याओं का संग कर लिया। और जीवन में ये कथाएं मैं आपको आगे समझाऊंगी, आज समय इतना नहीं है। जैसा संग रहेगा वैसा रंग चढ़ जाएगा। अब सारे लोग आके आत्मदेव को कहे तेरा बेटा तो ऐसा करता है, जिस दिन नहीं भाव तो वह दिन भी मरन जा रहा, तो आज होगा वह दिन भी मरन जा रहा। मन में विचार करे कि ऐसी संतान से तो मरना भला। गोकर्ण जी ने समझाया पिताजी पहले तो ये शरीर को अपना मानना छोड़ दिए, दे अस्थि मांस को धरे, ये अपना नहीं है। आप तो जाइए वन और जाके भगवान की भक्ति कीजिए। आत्मदेव ने मरने को विचार छोड़ो, गए वन, वहां भगवान की भक्ति करी, भगवान को पा लिया। अब यहाँ माता बची धुंधली, आके धन मांगे नहीं, धन दे। कहा महाराज घर में कुछ बचे ही नहीं था, सभी वेश्याओं को दे आए था।
एक दिन मैया ने परेशान होके अपने आप को कुएं में जाके खत्म कर दिया, कूद गई। अब गौकर्ण जी ने देखा कि जब माता पिता नहीं रहे तो चलो अपन भी बन चले और भगवान का भजन करे, तीर्थाटन के लिए चले। अब कहा है परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब धुंधकारी ने चारों वेश्याओं को घर में ले आया। अब वेश्याएं रोज रोज नई नई डिमांड करे। एक दिन कहा सोना चाहिए। अब बताओ वह जमाने में सोना कहाँ मिलेगा? 550 साल पहले की कथा होगी, मिलेगा? कहा महाराज राजा के राजकोष में था, एक गया और वहां से चोरी करके ले आया। वेश्याओं ने मन में विचार किया कि अगर आज ये पकड़ा जाता, कहते नहीं गहूं के साथ गुड़ भी पिस नाम हमारो बताया तो कहो तो बताओ जीवन भर चक्की पीसते। इसलिए ऐसा काम करें कि आज इसकी जिंदगी खत्म करो। बड़ा सा गड्ढा खोता जिसमें कोयले धुनकाए, इसको और उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। जैसे कर्म वैसी गति। इसलिए बार बार एक ही प्रार्थना है, जीवन में कर्म अच्छे करना ताकि हमारी दुर्गति न हो। कहा महाराज ये प्रेत बना, वेश्या भाग गई सामान लेकर। अब एक दिन गौकर्ण जी अपने नगर आए, अपनी जन्मभूमि पर रहने गए तो कहीं ये हाथी बन जाता है, कहीं घोड़ा बन जाता है। गौकर्ण जी ने पूछा कि ये बता कौन है? नहीं ऐसा जल छिड़कूंगा कि जीवन भर इसी योनि में रहेगा। धुंधकारी कहता है भैया मैं तेरा भ्राता हूं। गौकर्ण जी ने कहा मैंने तेरे नाम के पिंड सारे तीर्थों में दान किए, गया जी में भी किए, तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? यहाँ धुंधकारी ने कहा भैया मैंने ऐसे ऐसे पाप करे हैं जो कि पिंड से पीछा नहीं छूटेंगे, कुछ और उपाय करो। अब गौकर्ण जी ने इसको तो भेज दिया रात में। प्रातः कालीन सबरे ब्राह्मणों को बुलाया। मंत्रों में इतना प्रभाव आज भी है। पूछा है महाज्ञानी के ज्ञानी ये बताइए कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? सूर्य भगवान ने कहा इसके निमित्त साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प कर। यहाँ एक वेद पाठी ब्राह्मण बुलाया और कहा महाराज 7 दिवसीय भगवान की यह पावन कथा किसके संकल्प करी? धुंधकारी के निमित्त। एक 7 गांठ का बांस बुलवाया जिसमें आकर ये बैठ जाए, क्योंकि ये वायु रूप में प्रेत है तो कहीं टिके नहीं। अब देखो भैया कथा से ज्यादा मत उठियो, नहीं पहचान बता दू प्रेत ही नहीं बैठा कथा। इसलिए अभी बता दे रही सबको टिक के कथा सुनना है। बोलो राधे। अब यहाँ पर जैसे ही कथा हुई, एक दिन हुई एक गांठ चिटक जाए। कहा महाराज 7 दिन तक कथा हुई तो 7 गांठ चिटक गई, जिसके अंदर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। यहाँ अपने भाई और भागवत जी का धन्यवाद करना था कि स्वर्ग से रथ आया जिसमें गौकर्ण का महाराज धुंधकारी बैठकर जाने लगा। गौकर्ण जी ने रोका, कहा महाराज कथा तो हम सब नहीं सुनी थी, फिर मुक्ति एक ही को काय को मिल गई? तो यहाँ पर पार्षदों ने कहा कथा सुनते समय है पर 8 याम चिंतन कौन करे, मेन बात ये है। धुंधकारी ने 8 याम कथा चित्त में रखी, इसलिए इसका उद्धार हुआ। अगर आपको भी मुक्ति चाहिए तो पुनः कथा करिए। जैसे धुंधकारी ने 8 याम कथा का चिंतन किया वैसे चिंतन कीजिए। कार्तिक मास में पुनः कथा हुई और कहा महाराज जैसे रामचंद्र जी सारे अयोध्या वासियों को लेकर साकेत गए थे, वैसे ही गौकर्ण भी अपने पूरे नगर वासियों को लेके बैकुंठ गए। जब ये कथा सुन